मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत से लोग परेशान रहते हैं। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अगर किसी के घर में जादू किया गया हो तो उसकी पहचान कैसे की जाए। क्या जादू सच में होता है? क्या जादू इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है? और अगर किसी घर में जादू किया गया हो तो उसकी निशानियां क्या होती हैं? दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि जादू एक हकीकत है और इसका ज़िक्र कुरान शरीफ और हदीस शरीफ दोनों में मौजूद है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, और उन्होंने उस चीज़ का पीछा किया जो शैतान सुलेमान के ज़माने में पढ़ा करते थे। प्यारे दोस्तों, सूरह बकरा आयत 102। इस आयत में साफ बताया गया है कि जादू का वजूद है और ये लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हदीस शरीफ में भी जादू का जिक्र आता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भी एक यहूदी ने जादू किया था। सही बुखारी हदीस 5765। इस हदीस से ये साबित होता है कि जादू एक हकीकत है, लेकिन साथ ही हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अल्लाह की ताकत हर चीज़ से बड़ी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर किसी घर में जादू किया गया हो तो वहाँ कौन कौन सी निशानियाँ दिखाई देती हैं। दोस्तों, सबसे पहली निशानी है घर में बेवजह झगड़ा होना। जादू की सबसे आम निशानी ये होती है कि घर में सुकून ख़त्म हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं। पति पत्नी के बीच नफरत पैदा हो जाती है। बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते। ऐसा लगता है जैसे घर में हर वक्त तनाव का माहौल है। कुरान शरीफ में जादू के बारे में बताया गया है कि वे जादू के जरिए पति और पत्नी के बीच जुदाई डाल देते हैं। सूरह बकरा 102। दोस्तों, इस आयत से पता चलता है कि जादू का इस्तेमाल अक्सर रिश्तों को ख़राब करने के लिए किया जाता है। सुन्नी उलमा की किताब तफसीर इब्न कसीर में भी लिखा है कि जादू के ज़रिए लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा की जाती है। इसी वजह से अगर किसी घर में अचानक बहुत ज़्यादा झगड़े शुरू हो जाएं, तो ये जादू की निशानी हो सकती है। दोस्तों, दूसरी निशानी घर में अजीब डर महसूस होना। कई घरों में लोग बताते हैं कि उन्हें बिना वजह डर लगता है। रात में ऐसा महसूस होता है कोई आसपास मौजूद है। कभी कभी अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। सुन्नी किताब फतावा रज़विया में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि कभी कभी जादू की वजह से जिन्नात और शैतानी असरात बढ़ जाते हैं। इसी वजह से इंसान के दिल में बेवजह डर पैदा हो जाता है। दोस्तों, तीसरी निशानी बार बार बीमारी आना। कई बार ऐसा होता है कि घर के लोग बार बार बीमार होने लगते हैं। इलाज करवाने के बावजूद बीमारी ठीक नहीं होती। डॉक्टर भी सही वजह नहीं बता पाते। सुन्नी किताब रूहुल बयान में लिखा है कि जादू कभी कभी इंसान के जिस्म पर भी असर डालता है। इसी वजह से कमज़ोरी, सिर दर्द, थकान और अजीब बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों, चौथी निशानी घर में अजीब चीज़ें मिलना। अगर घर में अचानक अजीब चीज़ें मिलने लगे तो ये भी जादू की निशानी हो सकती है, जैसे धागे, नींबू, बाल, तावीज़, अजीब गठाने। जादू करने वाले अक्सर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पांचवी निशानी घर में बरकत ख़त्म होना। अगर घर में अचानक तंगी शुरू हो जाए, हर काम में नुकसान होने लगे, पैसा आते ही ख़त्म हो जाए, तो ये भी जादू का असर हो सकता है। सुन्नी उलमा की किताब बहार शरीयत में लिखा है कि जादू कभी कभी इंसान की रोज़ी और बरकत पर भी असर डाल देता है। दोस्तों, छठी निशानी इबादत से दिल हट जाना। सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि इंसान का दिल इबादत से दूर हो जाता है। नमाज पढ़ने में आलस आता है, कुरान पढ़ने का मन नहीं करता। सुन्नी किताब इहाल उलूम में लिखा है कि जब शैतानी असरात बढ़ जाते हैं तो इंसान का दिल इबादत से दूर होने लगता है। दोस्तों, जादू से बचने के मजबूत तरीके। अगर आपको अपने घर में ऐसी निशानियां दिखाई दें तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका इलाज भी कुरान और हदीस में बताया गया है। नंबर 1, रोज़ सूरह बकरा पढ़ें। हदीस शरीफ में आता है, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए
वहाँ से शैतान भाग जाता है। सही मुस्लिम। नंबर 2, आयतुल कुर्सी पढ़ें। हदीस में आता है कि जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़ता है अल्लाह उसकी हिफाजत के लिए फरिश्ता भेज देता है। सही बुखारी। नंबर 3, चारों कुल पढ़कर दम करें। सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़कर अपने ऊपर दम करें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नंबर 4, ज़्यादा इस्तगफार करें। कुरान में आता है अपने रब से माफ़ी मांगो, वो आसमान से बारिश बरसाएगा और माल और औलाद में बढ़ोतरी देगा। सूरह नूह। नंबर 5, नमाज की पाबंदी करें। नमाज इंसान की सबसे बड़ी हिफाजत है। जो इंसान नमाज की पाबंदी करता है अल्लाह उसे हर बुराई से बचाता है। दोस्तों, हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि हर परेशानी को जादू समझ लेना भी सही नहीं है। कभी कभी समस्याएं हमारी गलतियों की वजह से भी होती हैं, इसलिए हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखें। जादू एक हकीकत है, लेकिन अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है। अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करे तो कोई जादू उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस्लामी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।